तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये एक वैकेंसी दोस्तों कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर ये जारी हो चुकी है, आज की न्यूज़पेपर में थी। और ये कहना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट में भी ये नौकरी है, कहना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि, ये कलेक्टर रेट है। ठीक है ना, 15 पदें होती है जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पदों की संख्या देख लीजिए यहाँ पर और दिया गया है, बशर्ते इसको डिवाइड नहीं किया गया है, कहना चाहिए क्या बोलते हैं, कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, देख लीजिए, स्टेनो अंग्रेजी का 4 पोस्ट, वाहन चालक का 4 पोस्ट, भृत्य का 7 पोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए, ये साइट जरूर दिया गया है, इस साइट में कुछ नहीं है, हमने चेक किया है। भर्ती संबंधी जानकारी, तो पदों की प्रकृति तो कलेक्टर दर पर होता है, दैनिक वेतन भोगी है। कितना वेतन मिलता है थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। आयु सीमा देख लीजिए 18 से 35 होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नियम दिया है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आयु सीमा 40 है और सब छूट मिलाकर महिलाओं के लिए 45 वर्ष हो जाता है। स्टेनोटाइपिस्ट के देख लीजिए 12वीं कक्षा होना चाहिए और अंग्रेजी जो स्टेनो में 60 शब्द प्रति मिनट की गति का जो है ज्ञान होना चाहिए। एंड मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि 5000 kph की स्पीड होना चाहिए। स्टेनो संबंधी ज्ञान एवं कंप्यूटर टाइपिंग की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, जैसा कि लिखा हुआ है, लेता ही है। वाहन चालक के लिए देख लीजिए तो 10वीं पास है और हल्का वाहन चालन का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। वाहन चालन संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य में देख लीजिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण माना गया बोला गया है। एंड सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी वो आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सावधानी से भरे, बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पात्र अभ्यर्थी 5 अक्टूबर को निर्धारित समय 5 बजे या इससे पूर्व कार्यालय महाधिवक्ता बिलासपुर में अनिवार्यतः आवेदन प्रस्तुत करें। दोस्तों, यहाँ पर आवेदन आपको बाई हैंड जाकर वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए 5 अक्टूबर तक तो आपके पास पर्याप्त समय है। बिलासपुर चले जाइएगा, वहाँ पर दे दीजिएगा आपको बाई हैंड। ठीक है, किसी शैक्षिक संस्था में नियमित अध्ययन कर रहे छात्र कृपया आवेदन न करें तथा अन्य संस्था, निजी या शासकीय संस्था में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त व्यक्ति आवेदन ना करें। और नहीं करना ही बेटर है, क्योंकि ये डेली वेजेस एम्प्लॉय है, ये रेगुलर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अब गवर्नमेंट तो है कहना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आप तीनों पद में डालना चाहेंगे तो 3 आवेदन आपको डालना पड़ेगा। ये इसका सब है, तो इसको भरने का हम बता देंगे थोड़े समय। बाकी इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। देख लीजिए, आपको जिसे फॉर्म भरना है उसमें से राइट मार दीजिएगा। यहाँ फोटो स्वप्रमाणित लगा देना है, पद का नाम लिख लेना है, आवेदित पद का नाम, पिता पति का नाम, जन्मतिथि, आयु, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, यहाँ पर देखो फिर डेली वेजेस एम्प्लॉई है, भृत्य और वाहन चालक है ना, ज़्यादा योग्यता यहाँ पर मत डालना। वैसे बोला नहीं गया है, लेकिन डाला मत ज़्यादा। यहाँ संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो जो भी होगा आय, जाति, निवास और जो कहना चाहिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जो आप डालेंगे वो सब डाल दीजिएगा। घोषणा पत्र है, ये सब करके पीछे में लगा दीजिएगा और वहाँ पर आपको जाकर जमा करना है। पेमेंट कितना मिलेगा, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आ रहा, तो पेमेंट देख लीजिए यहाँ पर इसका है। ठीक है, कार्यालय कलेक्टर ये 31 मई 2024 को जारी किया गया है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, इसमें 3 श्रेणी होते हैं। श्रेणी देखो, उच्च कुशल श्रेणी का यहाँ पर प्रति माह 12,850 है और प्रतिदिन इतना है। ठीक है, हो सकता है इसमें इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि मई में निकला हुआ है, तो इसको 15,000 के आसपास मान लीजिए। और उसके बाद देख लीजिए, उच्च कुशल के बाद कुशल है। अब इसमें देख लीजिए स्टेनोग्राफर आ गया है ना, ये ले लीजिए। ठीक है ना, तो अभी हमने बात किया था कोरबा में है उनसे, तो 10,000 कुछ रुपया बनेगा बोल रहे थे भृत्य का। तो इसका मान के चलिए 15,000 से 17,000 के बीच जो है ये जाना चाहिए, ये उच्च कुशल श्रेणी आ जाएगा। दूसरा है कुशल श्रेणी, तो फोटोग्राफर, ग्रंथपाल, यहाँ पर अधीक्षक, टाइपिंग मशीन सहित, यहाँ पर वाहन चालक शायद इसी में आएगा, कहीं पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, लिपिकी श्रेणी है, वाहन चालक और भृत्य है ना। अगला है अर्धकुशल, तो अर्धकुशल में देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड है, कारपेट है, सफ़ेदी वाला है, आदि चीज़ें सब लिखा हुआ है। वाहन चालक किस में है देख लीजिएगा, उसके हिसाब से मिलेगा आपको। और ये है अकुशल श्रेणी, तो यहाँ पर वही सब आ जाएगा। देख लीजिए चरवाहा, कांजी हाउस, जमादार, सफाई, ड्रेसर, गैंगमैन, ये कहना जो भृत्य का है, ये 10,380 रुपया। ठीक, अकुशल श्रेणी। ठीक, तो ये वाहन चालक इसमें आना चाहिए अर्धकुशल में, आई थिंक। ठीक है, अब इसमें कहीं पर मेरे को मिल नहीं रहा है, बाकी आप लोग खोज लीजिएगा।
तो जो पेमेंट है वो मैंने जैसे बताया, ये स्टेनो अंग्रेजी है इसका ज़्यादा होगा, आई थिंक 15-17 हज़ार के बीच आना चाहिए। वाहन चालक का 12 हज़ार के आसपास और भृत्य का आपका 10 हज़ार से थोड़ा ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप रेगुलर जॉब में होंगे तो इसमें मत जाइएगा, ये एक कहना चाहिए डेली वेजेस एम्प्लॉय का पोस्ट है, और आप लोग इसमें ये उम्मीद मत कीजिएगा कि रेगुलर होगा काके। और दूसरा चीज़, यहाँ पर अगर नियमित नियुक्ति होगी तो उनको हटा भी दी जाएगा, दैट्स इट। और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।